ऐसा जो क्वेश्चन है कि आप लोगों को 10th बोर्ड के रिजल्ट के बेसिस पर आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, एग्रीकल्चर कुछ भी चीज लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 3-4 पैरामीटर्स है। मैं पैरामीटर्स आप लोगों को लिख के बताता हूँ। पहला पैरामीटर है कि आपके मैथ इंडिविजुअल स्कोर्स देखिए दोस्तों, ठीक है, मैथ प्लस साइंस है ना। और उसके अलावा देखिए दोस्तों इंग्लिश में आपको बताता हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। ये 3 चीजें एक बार आप इनका स्कोर्स इवैल्यूएट कीजिए। उसके एक पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर हो गया आपका इंटरेस्ट, राइट। अब सर जैसे एक स्टूडेंट है ना जिसकी पिछले साल 96.8% आई थी, अब उसके फादर सीए हैं और उनकी सीए की एक बहुत बड़ी फर्म है। अच्छा। सो ही इज गोइंग टू इनहेरिट दैट एम्पायर। तो उसने क्या कॉमर्स ले ली और अभी उसने मतलब पिछले साल की बात है सीपीटी का एग्जामिनेशन दिया था और बहुत अच्छे नंबर्स उसके आए। सो वो आईआईटी का प्रॉपर मटेरियल था, उसने आईओक्यूएम भी क्वालिफाई किया हुआ था, बट ही इज गोइंग फॉर सीए। सो दैट इज इंटरेस्ट बेस्ड और एनी कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोग को एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ जेई के लिए। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग जेई की बात करेंगे। देखिए अगर मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं और आपको क्वेश्चंस करने में बहुत कंफर्ट फील होता है, एक्साइटमेंट फील होती है, आपके नंबर नहीं भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए 10th क्लास की मैथमेटिक्स तक बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री हो गई, फॉर एग्जांपल मतलब मेंसुरेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़। तो अब देखिए मैं आप लोग को दोस्तों सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप जेई करना चाहते हो ना तो कैलकुलेशंस शुड एक्साइट यू। कैलकुलेशंस अगर आपको एक्साइट नहीं कर रही हैं तो दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, क्योंकि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, मोल कॉन्सेप्ट आएंगे, उसकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन का मतलब केवल मैथमेटिक्स है। सी लाइक जब हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो जब आप 11th क्लास के अंदर जाओगे ना, अपने स्कूल के अंदर बोलोगे मुझे साइंस मैथ लेनी है, राइट, तो उस स्ट्रीम का नाम ही मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिकल इंटरेस्ट अगर आप लोगों का अच्छा नहीं है देन गाइज डू नॉट गो फॉर दिस इवन इफ यू हैव 95%। देखो 95% लाना साइंस और मैथ्स में 98 लाना सीबीएसई 10th क्लास के अंदर इतनी बड़ी बात दोस्तों अब नहीं है। आप लोगों को पता है सर, मैं आपको एक साथ आपके साथ स्टैट शेयर करता हूं सर एक बार। 24% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 90 या उससे ऊपर परसेंट आती है। मतलब आप सोचिए बहुत ही ज्यादा नंबर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आप परसेंटेज के बेसिस पर अगर कुछ चाहते हैं कि सर इससे ऊपर परसेंटेज है तो ये करें, इससे ऊपर ये परसेंटेज है तो ये करें, बहुत जगह आप लोगों को मिलेगा 95% से ऊपर है तो जेई कर लो, 90 से 95 है तो नीट कर लो, 85 से 90 है तो कॉमर्स कर लो, 85 से नीचे है तो आर्ट्स के अंदर सोच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मगर इंडिकेटिव मार्क्स देखिए आपको इंटरेस्ट फील होता है, और इंटरेस्ट दोस्तों सब्जेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जेई के करने के बाद आईआईटी जाने के बाद सर बहुत शानदार पैकेज लगता है, correct. ये एक अलग इंटरेस्ट है। ड्रीम होना अलग बात है, लेकिन अपना जो ऑनगोइंग जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना एक डिफरेंट पॉइंट है। देखो एक चीज तो ये होती है सर, जैसे एक तो सर आपने इसमें मार्क्स नहीं बताइए, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन आप, मैं वही चीज मैथ्स तो सर देखिए मतलब ये है ना सर, देखिए इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। जेई और नीट दोनों एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को जो एग्जामिनर्स हैं जो आपका पेपर सेट करेंगे वो प्रोफेसर लोग हैं, वो काफी अच्छी इंग्लिश यूज करते हैं। ऑल्दो ये डेवलप की जा सकती है, बट अगर आप लोग दोस्तों रिटन इंग्लिश मतलब रीडिंग, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है ना, तो इसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं ये देखो ये बता रहा हूँ, देखो इसके जो मार्क्स है ना दे आर ऑफ नो इंडिकेशन, बट अगर कोई मैथ्स में मुझसे पूछे ना ग्रेटर देन 80 मार्क्स मैं बोलूंगा, साइंस के अंदर ग्रेटर देन 85। सर एक चीज और बाइफरकेट कर सकते हैं क्या? जैसे साइंस में जैसे हमारे पास सारे सेगमेंट होते हैं, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री, बायो भी होता है। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि मान लो 80 मार्क्स मेरे आए लेकिन मेरे 30 या 35 मार्क्स तो बायो के ही थे। तो उस केस में यहाँ पे आप उनको अलग गाइडेंस देंगे कि जेई के हिसाब से वो करेक्ट सर, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये वाली जो चीज़ है ना सर, कैलकुलेशंस वाली जो चीज़ है, अब आप हाँ ये मैंडेटरी है। और सर नीट के लिए भी मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूँ, आप खुद सोच के देखिए सर, अभी है ना इस साल सर नीट का रिजल्ट आ चुका है, मतलब नीट का मतलब मार्क्स आ चुके हैं। तो नीट के अंदर सर मैं आपको बता दूं पूरे इंडिया में तकरीबन 400-500 बच्चे ऐसे हैं जो 700 से ऊपर क्लेम कर रहे हैं। 720 में से 720 में से 720 वाले भी सर मुझे लगता है 720 में से 720 वाले 20 बच्चे का है। तो सर जो इसका मतलब पता है क्या है, हाई लेवल एक्यूरेसी चाहिए। एब्सोल्युटली। और वहां पे जो है ना
सर बायोलॉजी में बच्चे बहुत सारे जो 360 में से 360 स्कोर कर रहे हैं। मेनली कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर बेसिकली बच्चा फंसता है, कैलकुलेशंस वहाँ पे आती है, बहुत जल्दी नहीं कर पाता। क्योंकि आप सोच के देखिए दोस्तों, 200 मिनट का पेपर है नीट का, जिसमें 180 क्वेश्चन चूज कर रहे हैं 200 में से, और उन 180 क्वेश्चन को सही करना है। उन 180 क्वेश्चन को सही करना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। बट फिर भी आप देखिए इतना टफ कंपटीशन है। अगर आप एम्स दिल्ली का ड्रीम रखते हैं तो आपको हाई लेवल ऑफ वो प्रिपरेशन चाहिए। तो दोस्तों नीट के अंदर भी है ना, अगर जैसा सर के क्वेश्चन को मैं आंसर करता हूँ, पीसीबी में है। अगर आप लोग देखिए दोस्तों, बायोलॉजी पढ़ते वक्त जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंसान की समझ चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ते वक्त वो बहुत मतलब उनको ये सब चीज़ें एक्साइट करती है कि यार फूड डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत बहुत एक्साइट करती हैं। और इन जनरल आपकी रीडिंग एंड रोट लर्निंग के जो बेसिकली कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो रोट लर्निंग की कैपेबिलिटी है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों यहाँ की बायो के लिए। और मैं अगर बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ ना, कॉमर्स और ये सब चीज़ें, मैं सर एक बहुत ही कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। इतने सारे बच्चों को हमने गाइड किया है इतने सालों में, मैं एक बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स है ना, उसके लिए थोड़ा प्रीरिक्विजिट रखता है एब्सोल्युटली। बाकी सब चीजें डेवलप की जा सकती है। करेक्ट सर, करेक्ट। और दोस्तों बात ये देखिए, जो आपका सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, ये लार्जली कॉमर्स और आर्ट्स लेने वाले बच्चों की वजह से ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप 10 तक जो भी पढ़ते आए हैं ना, उसके बेसिस पर कॉमर्स आर्ट्स पढ़ोगे ना, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मगर 10th क्लास तक सीबीएसई आईसीएसई पढ़ने वाला, आईसीएसई तो नहीं सीबीएसई पढ़ने वाला बच्चा जब जेई की क्लास में आता है ना, पहली क्लास में, वो बिल्कुल लॉस्ट फील करता है। उसको लगता है कि बहुत सारी चीजें उसने पढ़ी हुई नहीं है। तो दोस्तों अगर उस केस में मान लो आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आपकी जेई की जर्नी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो अगर बॉटम लाइन की मैं बात करूं, मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है, कैलकुलेशंस करने में इंटरेस्ट है, नंबर्स की समझ आप डेवलप करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप डेफिनेटली जेई ले सकते हैं। आपको बस मिनिमम मार्क्स जो है ना 80 चाहिए, 80 मिनिमम मार्क्स में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप लोग मान लीजिए दोस्तों रटा के, क्योंकि एक फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर, समझ गया है ना सर, ये फिक्स है। ट्रिग्नोमेट्री तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हाँ, इनफैक्ट सर बहुत सारे पेपर जो है ना गेस कर लेते हैं टीचर्स लोग भी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जब एग्जाम के 1 महीना या फिर लास्ट के कुछ हफ्ते बचे होते हैं, तो स्पेशली जो हमारे जो बोर्ड्स के टीचर्स होते हैं ना सर, वो काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के। तो वो लोग ना पेपर भी गेस कर लेते हैं, और आप मानेंगे सर कम से कम 80 या 75% एग्जैक्टली सेम आता है। उसके 2 रीज़न है। एक तो ये कि लिमिटेड बहुत कंटेंट है, लिमिटेड से ही पूछना है। आपको पता है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस का एग्जाम है कि बाहर भी चले गए तो माफ कर देगी दुनिया आपको। यहाँ पे माफ नहीं करेगी आपको पब्लिक, अगर बाहर से दे दिया तो इसलिए आना उसमें से ही है। तो लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट रहेगा, तो सर पेपर गेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे वो बच्चे स्पेशली जो थ्रू आउट द ईयर अच्छा नहीं कर पाए, उनके टीचर्स उनको रटवाते हैं कि रट ले, अरे मैथ्स में अबे इसको इतने से मुड़ा करके ये निकाल के लिखना है लास्ट में इति सिद्धम। जैसे मैं हिंदी मीडियम से था 8वीं क्लास तक, तो उसमें लिखते थे इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। तो ये रटवाया जाता है। तो अगर वो चीज आपके पास में, तो तब आप ये चीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और डेफिनेटली आपको जाना भी नहीं चाहिए। और बाकी तो आप ना 2 साल का स्ट्रगल मतलब फेस कर रहे होंगे। करेक्ट, वो बर्डन हो जाएगा सर, मतलब आप लोगों के लिए अननेसेसरी बर्डन हो। और फिर वही होता है ना सर, देखो आज मैं एक चीज और सर रिवील करता हूँ। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि यार मतलब जिंदगी के इतनी लिमिटेड जो आवर्स हमारे पास में दिए हुए हैं, जिनको हमें जीना है, उसमें 2 साल ऐसे भी आते हैं जब बहुत कड़ी मेहनत लगती है। और अगर वो कड़ी मेहनत अगर अपन इंटरेस्ट के साथ लगाएंगे ना, तो ही उसका फल निकल के आता है। अदरवाइज वो 2 साल ना तो सिर्फ 2 साल वेस्ट होते हैं सर, वो जिंदगी भर फिर हम लोगों को पैनिक करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी जेईई के लिए मैं तैयारी करने गया, और जेईई में मेरा मन नहीं लगा, और 2 साल मैंने इस तरह से निकाल दिए, तो वो 2 साल भी वेस्ट हुए मेरे। साथ ही में आगे चल के फिर मुझे कहीं से प्राइवेट में इंजीनियरिंग करनी पड़ी, बिकॉज घर वालों का प्रेशर था या रिलेटिव्स का प्रेशर था, और उसके बाद में फिर अब जॉब ढूंढने के लिए या फिर उस जॉब के अंदर सर्वाइव करने के लिए। तो सर मुझे लगता है कि इतनी लंबी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए आज ही अपने इंटरेस्ट को ही ऑप्ट करें, अपनी कैपेबिलिटीज पहचाने। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन गोइंग फॉर कि सर पापा कह रहे हैं कि नहीं सीए बनना है, यही लेना होगा। अरे पापा का तो ड्रीम है कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, लेकिन वो ड्रीम तब ही ट्रू हो पाएगा जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी और वो इंटरेस्ट है कि नहीं, वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर नहीं है, तो फिर वो खा भी रह जाते हैं बेटा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। करेक्ट। अच्छा, एक चीज लास्ट चीज इसके अंदर दोस्तों मैं जोड़ना चाहूंगा, ये करियर काउंसलिंग की जो चीज़ है, इसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए कुछ बच्चों के अंदर दोस्तों कैपेबिलिटी होती है कि अगर उनके अंदर किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है, उसमें भी वो अबव एवरेज परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे सर मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मुझे सर मैथ्स के अंदर बहुत डीप इंटरेस्ट था। केमिस्ट्री मुझे समझ ही नहीं आती थी, मतलब मेरे को आती ही नहीं थी, मतलब मैं कर ही नहीं पाता था। ठीक है, बट मैं उसमें लगा रहता था।
क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर मुझे आईआईटी में अच्छी रैंक लेके आनी है करना तो है तो तीनों करना ही सब्जेक्ट, तो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है एब्सोल्युटली। और वो उनको पुश करती है कि यार मुझे तो ये सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्ट का नहीं है तब भी पढ़ना है। तो अगर ऐसा भी है और फिर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि यार आईआईटी में जाके लाइफ सॉर्टेड होती है, तो आप लोग दोस्तों बिना इंटरेस्ट के, मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनका कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर भी, मगर उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर रखा है कि वो एक अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे देंगे कि यार कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे उससे अबव एवरेज परफॉर्मेंस आ जाएगी, जिससे आप ये मान के चलिए कि 5-6 हज़ार रैंक आ गई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 5-6 हज़ार रैंक आ गई और फिर एक डिसेंट आईआईटी में चले गए, फिर वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट लेने। क्योंकि दोस्तों आगे जाके जैसे आज हम भी हैं तो हमारी जो टीचिंग के अलावा जो जॉब है उसके अंदर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यूज़ नहीं आ रही है, इंजीनियरिंग स्किल्स भी यूज़ नहीं आ रही है, राइट। सो कुछ जनरलिस्ट चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करना होता है, बट उसके लिए बीटेक ज़रूरी है ना। तो बीटेक का एक बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। बिल्कुल है सर। तो अगर दोस्तों ये चीज़ है आप लोगों के साथ, आप मैनेज कर सकते हो, देन ऑल्सो गो फॉर बीटेक। इंजीनियरिंग कीजिए, इंजीनियरिंग से बहुत सारी फील्ड्स वाइड ओपन हो जाती है दोस्तों। इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग देखिए, अगर आप एनडीए का एग्जामिनेशन भी ले तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है, तो एनडीए का एग्जामिनेशन हो गया, जेई मेन जेई एडवांस तो है ही सही। उसके अलावा आप लोगों का दोस्तों जो लोकल कॉलेजेस हैं, सीयूईटी के अंदर जो सीयूईटी एनटीए का जो बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें भी आता है। कमर्शियल पायलट के लिए दोस्तों इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट होती है, कमर्शियल पायलट की जो वैकेंसीज आती हैं उसके अंदर भी ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो फील्ड बहुत डाइवर्सिफाइड, तो अगर आप ये फील्ड के बेसिस पर देख रहे हो तो इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत डाइवर्सिफाइड है, आप लोगों को ऑप्ट करना चाहिए। नीट के अंदर भी दोस्तों केवल डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है, बायोटेक होता है, उसके अलावा नर्सरी होता है, मतलब नर्सिंग जो होता है, नर्सिंग के जो कॉलेजेस होते हैं, एएफएमसी होता है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आप लोगों को एज अ मेडिकल पर्सन आपको रिक्रूटमेंट किया जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बीडीएस होता है, डेंटल हो गया, मतलब वो तो डॉक्टर का पार्ट हो गया। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पर आप लोगों को करियर अपना चूज़ करना चाहिए। और ये देखो बहुत सिंपल डिसीजन नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली आज जैसे मैं हूँ, सर हैं, हम लोग इसी वजह से क्योंकि हमने 11th में साइंस मैथ्स ली थी। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है दोस्तों, 2-3 दिन लीजिए मगर इसको अच्छे से सोचिए। और बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में हम लोग को बता सकते हैं। पर्सनली हम लोग को बेसिकली प्रायोरिटी दे अदर देन कि किसी के सजेशन पे जाए। वैसे सर एक और मेरे मन में डाउट था, जो बच्चे पूछ रहे हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ इस बात से। एक तो बच्चे लिख रहे हैं कि सर 74.4% है, मैं क्या करूँ? देखो संजीव, पहले आप ये क्लियर करो, ये 12th के 11th के 10th के। तो सर मान लीजिए कि संजीव जो है 12th स्टैंडर्ड में 74.4 लाता है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कि अगर मान लीजिए उसने 74.4 स्कोर किया 12th के अंदर, और उसकी मान लेते हैं कि 95 परसेंटाइल थी इसके अंदर जेई मेन के अंदर, और वो एडवांस के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसको चाहिए कि उसको अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए। अब आप मुझे थोड़ा क्लैरिटी देंगे सर कि क्या 74.4 में उसको ये इसके जेई मेन के थ्रू काउंसलिंग में मिल जाएगा क्या उसको कॉलेज? नहीं मिलेगा। नहीं है ना सर। अच्छा सर, ये पीसीएम का एग्रीगेट होता है कि ओवरऑल होता है सर 75 परसेंटाइल। बट इसमें कैच है, अगर ये किसी कैटेगरी का है तो ऑब्वियसली नीचे होता है। सेकंड जो कैच होता है दोस्तों, 75 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल, मतलब 75% या फिर आप टॉप 20 के अंदर हैं, तो ये दोनों को काउंट किया जाता है। तो सीबीएसई में दोस्तों 75% ही होता है, करेक्ट बात है, राइट? टॉप 20%। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब ये जो करियर काउंसलिंग की जो चीज़ है वो हमने आपको पूरी बता दी है। बाकी ये जो सारे क्वेश्चन है ना, हम आपके वापस से ले सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।